क्या है, सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक मतलब एक सीधा चालक तार है, उसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है, हम कैसे उसको दिखा सकते हैं, कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, उसका चित्र बनाना है। ठीक है ना। तो एक यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जो है एक चालक तार ले सकते हैं, बैटरी ले सकते हैं, स्विच ले सकते हैं, एक गत्ता ले सकते हैं, ठीक है ना, लोहे का बुरादा ले सकते हैं और चुंबकीय सुई भी ले सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें प्रदर्शित करना है, हमें दिखाना है कि किसी धारावाही चालक तार के कारण जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है। मतलब कि एक मान लीजिए एक चालक तार है, ये वाला, ये अगर एक चालक तार है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न हो रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है, उसको हमें दिखाना है। कैसे होता है, क्या ऐसे गोलाकार होता है कि आयताकार होता है कि वर्ग की जैसा होता है, कैसा होता है, ठीक है, कैसा होता है, ये हमें दिखाना है, प्रदर्शित करना, समझ रहे हैं ना। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, तो एक प्रयोग है, इस प्रयोग के माध्यम से, क्रियाकलाप के माध्यम से दिखाया जाता है। आप बस देख लीजिए, ये चित्र आपको बनाना ढंगाना चाहिए। ये चालक तार मान लीजिए ए बी है, हमारे पास चालक तार ए बी है और उसके अन्य ये चीजें हैं, ठीक है ना। बैटरी ले लीजिए, यहां पे कुंजी ले लेते हैं और ये हमारा परिपथ हो गया ना, ये हमारा परिपथ हो गया। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, एक यहां पे गत्ता ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे, गत्ता ले लेंगे और गत्ते को यहां पे ऐसे लगा देंगे, ऐसे फिट कर देंगे कि ये गिरे नहीं। एक गत्ता ले लेते हैं, गत्ते को इसके बीच से हम निकाल दे रहे हैं, इसके बीच से आर पार निकाल दे रहे हैं, देख रहे हैं ना। अब लग रहा है ना कि आर पार हो गया है, ठीक है ना, गत्ते से आर पार ऐसे चला गया है। और क्या करेंगे, स्विच को भी ऑन नहीं करेंगे, स्विच को ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। ये प्रयोग है, क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप के लिए क्या क्या चाहिए आपको, भाई क्या चाहिए, चालक तार चाहिए, चालक तार ए भी हमने लिया है। दूसरा हमने क्या लिया है भाई, गत्ता लिया है, कार्डबोर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड लिए हैं। तीसरा क्या लिए हैं हम लोग, बैटरी लिए हैं या सेल ले सकते हैं, ठीक है ना। चौथा क्या लिए हैं, कुंजी लिए हैं, लिया है ना जी, कुंजी। और क्या लिए हैं, लोहे का बुरादा, लोहे का रेत भी लिख सकते हैं, बुरादा भी लिख सकते हैं, समझ रहे ना। हाँ जी, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या करते हैं भाई, इस क्रियाकलाप को कैसे किया, इस क्रियाकलाप को कैसे किया हम लोग, इस क्रियाकलाप को हमने क्या किया, गत्ते को चालक तार एबी के अंदर क्या किया, अच्छे से हमने फिट कर दिया है ताकि गिरे नहीं। ये गिर सकता है ना, नीचे सरक सकता है, मान लीजिए कि ऊपर नीचे से खड़ा किया तुरंत नीचे सरक जाएगा ना, सरकने नहीं देना है। क्या करना है, लोहे का बुरादा इस पे एक बराबर इसे छिड़क देना है, ठीक है ना, छिड़क दिया एक बराबर, पूरा एकदम बिछा दिया उसके ऊपर, ठीक है ना। अब क्या करना है, स्विच को ऑन कर देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं। स्विच को ऑन करेंगे तो आपको पता है क्या होगा भाई, इसके अंदर धारा बहेगा ना, धारा बहना शुरू हो जाएगा। और जब धारा बहता है तो आपको ये भी पता है कि जब भी किसी चालक तार में धारा बहता है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो भाई यहाँ पे लोहे का बुरादा है, तो लोग क्या करता है, लोहे का बुरादा को उसमें चुंबकीय बल लगाएगा, आकर्षित करेगा ना जी। तो जो लोहे के बुरादा होंगे वो आकर्षित होंगे उसके तरफ, और क्या करेंगे, जिस तरह चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके चारों तरफ वैसे ही उसका रूप हो जाएगा, वैसे धारण कर लेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको स्विच को ऑन करके थोड़ा सा गत्ते को हमें थपथपाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। जैसे थपथपाएंगे तो जो लोहे का बुरादा इसके चारों तरफ जो बिछाया गया है, जो फैलाया गया है, वह क्या करेगा, इसके चारों तरफ, चालक तार के चारों तरफ संकेंद्रीय वृत्तकार के रूप में क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। संकेंद्रीय वृत्तकार का मतलब सभी वृत्तियों का एक ही केंद्र होगा, सभी वृत्तियों का एक ही केंद्र होगा। मतलब कि यहाँ पे जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे इसके चारों तरफ क्या करेंगे, ऐसे वृत्त बना देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद वाला ऐसे वृत्त बना देंगे, देख रहे हैं ना। फिर इसके बाद वाला ऐसे वृत्त बना लेंगे, ऐसा आप अच्छे से पेन से बना लेंगे, ठीक है ना। संकेंद्रीय वृत्तकार हो गया। तो ये कैसे है, ये लोहे का जो बुरादा है संकेंद्रीय वृत्तकार है,
संकेंद्रीय वृत्ताकार, संकेंद्रीय वृत्ताकार। ये क्या है? लोहे का रेत है, इसको लोहे का रेत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोहे का रेत का लीजिए चाहे बुरादा का लीजिए, एक ही चीज है। रेत मतलब कि दाना दाना है, उसका टुकड़ा है, खंडन है कि नहीं? संकेंद्रीय वृत्ताकार। तो हम कह सकते हैं कि जो सीधा चालक तार होता है उसके चारों तरफ जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो संकेंद्रीय वृत्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं? संकेंद्रीय वृत्ताकार। अब तो आप कह सकते हैं, अब तो सीधे चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसे होते हैं? संकेंद्रीय वृत्ताकार होते हैं, संकेंद्रीय वृत्ताकार होते हैं, होते हैं लिख लेंगे। ठीक है जी, ये चीज हमें लिखनी है, संकेंद्रीय वृत्ताकार होते हैं। ठीक है, यहां तक नोट किया जाए। बगल में वो भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी बनाना है। ठीक है ना? ये दिखाया गया कि किसी धारावाही चालक तार, सीधे चालक तार के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको कैसे हम दिखाते हैं, नोट किया जाए। इसके आगे देखिए तो क्या हो गया? ये आपका हमने क्या किया? लोहे के बुरादा से प्रयोग किया गया है। हम चाहें तो लोहे के बुरादे की जगह पे केवल एक चीज इसमें से हटा देंगे, क्या? लोहे का बुरादा, और उसकी जगह पे क्या लेंगे? चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई ले लेकर क्या कर सकते हैं? हम इसकी दिशा को बता सकते हैं कि हाँ इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ऐसे उत्पन्न हो रही है। कैसे बता सकते हैं? तो चलिए देख लीजिए। अब मान लीजिए है लोहे का बुरादा हम हटा देते हैं, लोहे का बुरादा यहां से हटा देते हैं। ठीक है ना? लोहे का बुरादा हटा दीजिए, हट गया ये। लोहे का बुरादा हट गया। क्या ले लिए हैं? चुंबकीय सुई। क्या ले लिए हैं? चुंबकीय सुई। ठीक है ना? चुंबकीय सुई ले लेंगे, और जब चुंबकीय सुई लेंगे और धारा प्रवाहित है, तो जब इसके मान लीजिए यहाँ पे चुंबकीय सुई रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो जैसे यहाँ पे रखेंगे ना तो क्या होगा? चुंबकीय प्रभाव की वजह से तुरंत ऐसे मुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ऐसे रखे हैं तो भाई यहाँ पे ऐसे मुड़ जाएगा, यहाँ पे ऐसे मुड़ जाएगा। देख रहा है ना? फिर यहाँ पे ऐसे रखेंगे भाई मुड़ करके ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे मुड़ जाएगा। देख रहा है ना? फिर यहाँ पे रखे, ऐसे रखे तो फिर जब मुड़ के ऐसे हो जाएगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ऐसे ही मुड़ेगा ना कि यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वृत्त। तो यहाँ पे ये ऐसे मुड़ेगा कि वहां पे एक वृत्त बन जाएगा चारों तरफ। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वह कैसे हो जाएंगी? यहाँ पे वृत्तकार हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? वृत्तकार हो जाएंगी। तो ये बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ गोल गोल होगा। तो भाई देखो इसको मिटा करके अब एक ही बार में बना दे रहा है कि भाई ये जो है ये हमने किससे ज्ञात कर लिया? ये हमने ज्ञात कर लिया चुंबकीय सुई से। भाई ये गोला नहीं बनता है इससे जल्दी। ठीक है, ऐसे दिशा दिखा दिया गया। ये चुंबकीय सुई से ज्ञात कर लिया गया है। किससे ज्ञात कर लिया? चुंबकीय सुई। और यहाँ पे क्या ले लेंगे? यहाँ पे ले लेंगे हम लोग चुंबकीय। ये काम कीजिए, अब ये पूरा लिखने के बजाय क्या कर लीजिए आप भी ऑप्शन में लोहे के बुरादा की जगह पर क्या ब्रैकेट में वहां पर चुंबकीय सुई। ठीक है ना? ब्रैकेट में डाल दीजिए। हम चाहे तो इसका दो प्रयोग बना सकते हैं कि लोहे के बुरादा से भी एक चुंबकीय सुई से भी। तो इसी के नीचे आप लिखे ना 4-5 गो, इसके नीचे लिख दीजिए लोहे के बुरादा के लिए चुंबकीय सुई। तो चुंबकीय सुई से भी ये बनाया जा सकता है। समझ गया ना बात को? इसी प्रयोग को हम चुंबकीय सुई से भी कर सकते हैं, और चुंबकीय सुई से बता सकते हैं कि हाँ एक सीधे धारावाहिक चालक तार का जो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह संकेंद्रीय वृत्ताकार होता है। भाई चालक तार के निकट छोटे छोटे होंगे और दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे? चुंबकीय क्षेत्र क्या जो है वृत्ताकार होंगे, गोल गोल होंगे। कैसे होंगे? गोल गोल होंगे। क्लियर? अब आइए हम पढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। ये तो हमने प्रयोग से बताया ना कि हाँ भाई इसके चारों तरफ वृत्ताकार होता है। अब मान लीजिए धारा ऊपर जा रहा है, तो भाई धारा ऊपर जा रहा है तो भाई इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। अब वृत्ताकार ऐसे वृत्त ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा, अब ये पता करना है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? उसके लिए पढ़ेंगे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। क्या पढ़ेंगे? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है ना? आगे बढ़े। हाँ जी,
जिस दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है ना। हाँ जी, ये क्या करता है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हम क्या करते हैं, तो याद रखिएगा, इस नियम की सहायता से, इस नियम की सहायता से किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, की दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है ना, की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। इस नियम की सहायता से किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। मतलब हम इसे करते क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। अब इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार, अभी नियम लिखे नहीं, ये बस जाने कि ये कर्ता उपयोग कहां करेंगे, है ना भाई, इसको पढ़े तो उपयोग कहां करेंगे, तो हमें पता चल रहा है कि इसका उपयोग हमें वहां करना है कि जहां चालक तार में धारा प्रवाहित हो, तो हमें पता करना कि भाई इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र किधर है, किस दिशा में है। तो इस नियम के अनुसार जो है, धारावाही चालक तार को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ना है, मुट्ठी है ना, दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में हो। मान लीजिए धारा ऊपर बढ़ रहा है, इसमें तार है, धारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको मुट्ठी में पकड़ना है, और मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ना है कि धारा किधर जा रहा हो, ऊपर की तरफ, मतलब कि जिधर अंगूठा है उधर ही धारा होना चाहिए, जिधर धारा है उधर क्या होना चाहिए, अंगूठा होना चाहिए। तो चालक तार में जिधर धारा जा रहा है उधर अंगूठा कर देना है, और शेष उंगलियां क्या करेंगी, उसको मुट्ठी में ऐसे पकड़ लेंगी, तो जो शेष उंगलियां जिस दिशा में घूमेंगे ना, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। तो इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो शेष उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ये नियम हो जाएगा। आइए लिख लेते हैं यहां पे 12 इनवर्टेड कॉमा में। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार धारावाही चालक तार को, धारावाही चालक तार को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में, अपने दाहिने हाथ के मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ना है, इस प्रकार पकड़ना है, इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो दिशा में हो तो शेष अंगुलियां क्या करती हैं, शेष अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा प्रदर्शित करती हैं, दिशा प्रदर्शित करती है।
तो भाई उनके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी हो जाती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यहाँ पे रेखा लिख लीजिएगा, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार धारावाही चालक तार को अपने दाहिने हाथ के मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ना है, पकड़ना से लिखा ना, पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, अंगूठा धारा की दिशा में हो तो शेष अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। डबल इनवर्टेड कॉमा बंद, ठीक है। यह आपका हो जाता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसके नीचे एक चित्र भी बनाना पड़ता है भाई, ऐसे ही चित्र बनाना पड़ेगा। एक चालक तार रहेगा, उसको ऐसे मुट्ठी में पकड़ेंगे, धारा की दिशा होगा, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। किताब में भी ऐसा चित्र दे रखा है, ठीक है ना। ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन देखिए थोड़ा बहुत बता देते हैं, आप ऐसे बना लीजिएगा। भाई एक चालक तार ऊपर की तरफ भेज दीजिए, अंगूठा बना दीजिए, ठीक है। बाकी शेष अंगुलियां क्या कर दीजिए, इसके चारों तरफ घुमा दीजिए। ये धारा जा रहा है ऊपर, ठीक है ना। आप किताब से बनाइएगा बढ़िया से, धारा जा रहा है तो ये धारा क्या रही है, अंगूठा जो है, तो भाई क्या होगा, ऐसे इसको पकड़ रखते हैं, नीचे की तरफ भी बना सकते हैं, किताब में से नीचे की तरफ दे रखा है, ठीक है ना। ऐसे भी दिखा सकते हैं, इधर से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे होंगी, यहाँ पे यहाँ पे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होंगी रेखाएं, ठीक है। तो ऐसे जो आप अपने कॉपी में इसके नीचे बनाना पड़ेगा आपको, हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, याद रखना इसको। तो मैक्सवेल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अभी जो नियम पढ़ा है ना, इसके पहले वाला ये नहीं पढ़े हैं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से क्या कर रहे थे, किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात कर रहे थे कि उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की हो सकती हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह भी वही है कि एक चालक तार है, अगर इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें ऐसे धारा बह रहा है, तो हम क्या करेंगे, हाथ में दाहिने हाथ की मुट्ठी में कैसे पकड़ेंगे, भाई धारा इधर जा रहा है तो भाई ऐसे पकड़ेंगे, क्या हो, मुट्ठी क्या हो, मुट्ठी पकड़ेंगे तो अंगूठा किधर होना चाहिए, धारा की दिशा में होना चाहिए, तो भाई अंगूठा इधर होना चाहिए ना। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी इसके चारों तरफ ऐसे होंगी ना भाई, ऐसे होंगी। अगर धारा इधर बह रहा है तो भाई ऐसे पकड़ेंगे, अंगूठा इधर होना चाहिए। अगर धारा इधर जा रहा है तो भाई क्या होना चाहिए, भाई अंगूठा धारा की तरफ में होना चाहिए ना। ये नियम कहता है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। पेंच मतलब पेंचकस, जो पेचकस देखते हैं हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं पेचकस। भाई किसी भी नट को या किसी भी स्क्रू को कसना होता है पेंचकस का इस्तेमाल करते हैं ना जी। तो पेंचकस की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं भाई, उसकी सहायता से भी हम किसी चालक तार के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई मैक्सवेल ने इस नियम को दिया था, इनके अनुसार जो है किसी पेंच को, पेंच मतलब पेंचकस को, ठीक है ना, किसी पेंचकस को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी से, अंगूठे से इस प्रकार घुमाना है, इस प्रकार घुमाना है कि ये आगे की तरफ चले। क्या करेंगे, हम ऐसे घुमाएंगे तो आगे बढ़ेगा ना जी, हम ऐसे घुमाएंगे तो क्या करेगा, ये आगे की तरफ चलेगा, तभी तो ये नट कसता है। ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो खुलेगा, और ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, कसाएगा ना, टाइट होगा। तो ऐसे घुमा रहे तो ये आगे बढ़ रहा है, और ऐसे घुमा रहे तो ये पीछे बढ़ रहा है। तो अंगूठे से ऐसे घुमाना है कि आगे की तरफ बढ़े, और नोक क्या हो, धारा की दिशा में हो। नोक क्या हो, धारा की दिशा में हो। तो जब पेंचकस का नोक धारा की दिशा में होगा और ऐसे घुमा रहे कि आगे की तरफ बढ़ रहा है और धारा की दिशा में बढ़ रहा है, तो जो अंगूठा जिस दिशा में घूम रहा है, अंगूठा किधर घूम रहा है, इधर ना, ऐसे घूम रहा है, तो अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये बताएगा कि हाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी होंगी। समझ रहे बात को। अगर धारा ऊपर जा रहा है तो हमें क्या करना है, पेंचकस को ऊपर की तरफ करके घुमाना है, और ऐसे घुमाना है कि क्या हो, धारा की दिशा में यह आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ बढ़े। तो जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये धारा की दिशा को बताएगा, और जिधर अंगूठा घूम रहा है वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो भाई इसका नियम बोल देते हैं, थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है ना भाई, इसका नियम लिख लीजिए
हम किसी पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि हम किसी पेंचकस को ठीक है ना, किसी पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़ कर इस प्रकार घुमाए कि इस प्रकार घुमाए कि सही वाक्य के लिए थोड़ा इसका उपयोग करना है। घुमाए कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले। घुमाए कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले। बहने की दिशा में चले, ठीक है ना। पेंच की नोक किधर चले? धारा बहने की दिशा में चले। तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, अंगूठा घूमता है, अंगूठा घूमता है, वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होता है। वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होता है, या दिशा होगी, लिख देते हैं दिशा होगी, ठीक है ना, दिशा होगी, ठीक है ना। हाँ भाई, घुमाने के लिए मतलब ऐसे घुमाना है ना कि क्या हो, नोक क्या हो, धारा की दिशा में चले। तो अंगूठा जिधर घूम रहा है वो क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा प्रदर्शित हम लोग कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की इसके चारों तरफ उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है ना, हो सकती हैं। क्लियर? ये आपको बात ध्यान रखना है, तो इसको याद कर लीजिए। इसका भी चित्र हम बना सकते हैं कि एक पेंचकस बना लीजिए, ठीक है, और क्या करिए, इसको जो है अंगूठे से आप दिखा सकते हैं, इसको अंगूठे से घुमा रहे हैं। तो ये क्या है? अगर मान लीजिए हम कि ऐसे घुमा रहे हैं, ये धारा की दिशा है, और ऐसे आप घुमा रहे हैं, तो ऐसे जब घुमाएंगे ना, अगर ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा? इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार के, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होगा। ऐसे हम घुमा रहे हैं अंगूठे की सहायता से, ठीक है ना, धारा की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? तो ये बात ध्यान रखना है। तो नोक को हम लोग क्या किया? नोक को हम धारा के बहने की दिशा में चले, ऐसे घुमाना है। क्लियर हो जाएगा ना? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंचकस का नियम ये हो जाएगा आपका। तो दो नियम पढ़ लिए, एक अंगूठे का नियम, एक पेंचकस का नियम। इस दोनों से हम क्या कर रहे हैं? किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हाँ, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना। अगला हेडिंग देते हैं।